दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल की बात है। शुंभ निशुंभ नाम के ऐसे भयंकर राक्षस हुए जिन्होंने इंद्र के सिंहासन को तो छीन ही लिया, साथ ही यज्ञ में पड़ने वाली अभीष्ट भी उनसे छीन ली गई और वायु और अग्नि का कार्य भी वो स्वयं ही करने लगे। त्रिलोक का अधिकार उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। तब देवता अति दुखी होकर हिमालय की ओर जा पहुंचे और माता की स्तुति करने लगे। उन्होंने याद किया कि माँ ने वचन दिया था कि जब भी हम विपत्ति में होंगे माँ हमारी रक्षा करेंगी। देवताओं ने इतनी सुंदर स्तुति की। उसी समय माता पार्वती स्नान करने के लिए वहां प्रकट हुई और माता ने पूछा, हे देवताओं, आप यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तभी माता पार्वती के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि ये मेरी ही स्तुति करते हैं। देवता इस वक्त बहुत संकट में हैं और ये अपनी रक्षा चाहते हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती क्रोध में भर गई और उनका रंग बिल्कुल काला पड़ गया। उसी दिन से उनको माता कालिका के नाम से जाना जाने लगा। अब माता देवताओं की रक्षा हेतु एक शिला पर हिमालय में जा बैठी। उनके तेज से चारों दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी। उनके तेज को देखकर शुंभ निशुंभ के भाई चंडमुंड हिमालय में पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर मनोहर रूप वाली स्त्री एक शिला पर बैठी हैं। उनको देखकर चंडमुंड के मन में ख्याल आया, इतनी सुंदर स्त्री जो त्रिलोक में कोई भी नहीं, ये तो शुंभ निशुंभ के पास ही होनी चाहिए। उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ को ये बात सुनाई। कहा कि हिमालय में एक ऐसी स्त्री है जिसे देखकर चारों ओर ऐसा प्रकाश फैलता है कि नजरें नहीं टिकती। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जितने भी रत्न हैं, ऐरावत हाथी से लेकर संपूर्ण मणि, धन, वैभव, वस्त्र आदि सब आपके पास हैं, तो स्त्रियों में रत्न ये स्त्री आपके पास क्यों नहीं है? चंडमुंड की ये बात सुनकर शुंभ निशुंभ ने कहा, तुम तत्काल ही जाओ और उस सुंदर स्त्री से कहो कि शुंभ निशुंभ तुम्हारा वरण करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर चंडमुंड हिमालय में पहुंचे और बड़े ही विनयी स्वर में कहा कि हे देवी, आप अत्यंत रूपवान हैं। आपको तो किसी श्रेष्ठ पुरुष के साथ होना चाहिए और इस धरातल पर इस वक्त शुंभ निशुंभ से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई भी नहीं। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कहते हैं। शुंभ निशुंभ वाकई बहुत बलवान और श्रेष्ठ हैं, लेकिन मैंने अपनी अल्प बुद्धि के चलते एक प्रतिज्ञा ली है कि जो पुरुष मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी का वरण करूंगी। ये शब्द सुनकर चंडमुंड क्रोध में भरे और कहने लगे कि हे स्त्री, इस संसार के अंदर बड़े से बड़ा वीर उनके सामने ना टिक पाया। तुम जैसी कमज़ोर सी महिला उनसे क्या युद्ध करेगी? या तो सम्मान से आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे केशों को घसीट कर तुम्हें ले जाएंगे, तो तुम्हें अपना सम्मान गंवाना पड़ेगा। तब माता ने कहा मुस्कुराते हुए, हाँ सच कहा आपने, लेकिन मैं क्या करूं? अल्प बुद्धि के चलते मैंने ये प्रण ले लिया है। मैं ये प्रण नहीं तोड़ सकती। अब जैसा आपको और आपके राजा को ठीक लगे आप करें। 5वां अध्याय समाप्त। माता के इन शब्दों को सुनकर बॉडी के अंदर एक ऐसी ऊर्जा का प्रसार हो रहा है। मेरे स्त्री अपने आप में शक्ति है, लेकिन शायद वो खुद को भूल गई है कि वो शक्ति है। उसे अपने मान स्वाभिमान के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन धार्मिक कथाओं के द्वारा हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने स्वरूप को किस तरह से रखना चाहिए। हमें इस संसार में किसी भी दुष्ट के आगे घुटने नहीं टिकाने चाहिए और हमको इतना बलवान होना चाहिए शरीर से भी और मन से भी कि हम
बड़े से बड़े राक्षसों को धूल चटा सके। जय माँ भगवती।